एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक औरत रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी और गांव में लोगों के घर में खाना बनाकर अपना और अपनी बेटी का पेट पालती थी। सुमन की बेटी राधा बहुत होशियार और प्यारी थी। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ को बहुत खुश देख सके। सुमन के पास एक ही चीज थी जिसे वह बहुत प्यार करती थी, एक मुर्गी जिसका नाम चिकी था। चिकी दिन भर गांव के चारों ओर घूमती और शाम को घर लौट आती थी। सुमन और राधा को उससे बहुत लगाव था। एक दिन गांव में मेला लगा और वहां तरह तरह की चीजें बिक रही थी। राधा दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आई। माँ, गांव में मेला लगा है, मुझे भी वहां जाना है। वहां पर बड़े स्वादिष्ट खाने पीने की चीजें मिल रही हैं, मुझे भी वो खरीदना है। चलो ना माँ, हम दोनों भी वहां चलते हैं। लेकिन उसके माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे ये सब चीजें खरीद के दे सके। राधा, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें मेला घुमाने ले चलूं, मगर तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जरूर मेला दिखाने ले चलूंगी। उसे एक आइडिया आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर हम चिकी के अंडे बेचें तो हमें कुछ पैसे मिल सकते हैं और फिर हम भी मेले से कुछ खरीद सकते हैं। सुमन पहले तो हिचकिचाई क्योंकि चिकी से उसे बहुत लगाव था, लेकिन फिर उसने सोचा कि राधा की खुशी के लिए उसे ये करना ही चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कल से ही चिकी के अंडे बाजार ले जाऊंगी और उसे बेच के जो भी पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें उससे मेला दिखाने ले चलूंगी। अगले दिन सुमन चिकी के अंडे बाजार में बेचने के लिए ले गई। मुर्गी के ताजे ताजे अंडे हैं, अंडे ले लो भाई साहब, अंडे ले लीजिए। बहन जी, कैसे दिए अंडे? हाँ भाई साहब, 50 के 4 अंडे हैं। बताइए बताइए कितने रुपए के दे दूं आपको? तो बहन जी, आप एक काम करें, मुझे 100 रुपए के अंडे दे दीजिए। सुमन के सारे अंडे बिक गए थे और काफी शाम भी हो गई थी। अब वह अपने घर लौटने लगी। राधा, चलो मैं तुम्हें मेला ले चलती हूँ दिखाने के लिए और मैं तुम्हें नई ड्रेस भी दिलाऊंगी, चलो। जब सुमन राधा को मेले में ले गई तब राधा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश हो गई थी और सुमन ने राधा को एक नई ड्रेस भी दिलाई। रात काफी हो रही थी। सुमन अपनी बेटी को लेकर घर वापस आने लगी। सुमन जब घर पहुंची तो उसने सबसे पहले जाकर चिकी को खाना दिया और उसके बाद उसको थोड़ा सा प्यार कर कर वह वहां से चली गई। सुमन रोज की तरह बाजार अंडे बेचने आने लगी और देखते ही देखते उसके ग्राहक भी बढ़ने लगे और उसकी कमाई भी रोज के मुकाबले बढ़ने लगी। वह बहुत खुश थी।
काफी दिन बीत गए। सुमन ने अपनी मेहनत और लगन से उसी गांव में बड़ी सी दुकान भी खोल ली। उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत दूर दूर से भी आने लगे। उसके दुकान की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो गई थी। कुछ महीनों बाद उसके पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए थे कि सुमन ने अपनी बेटी राधा के लिए एक सुंदर सी नई ड्रेस खरीदी। माँ, ये तो बहुत सुंदर ड्रेस है। तुम कितनी अच्छी हो माँ। राधा की खुशी देखकर सुमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चीकी अब उनके घर का सबसे प्यारा हिस्सा बन गई थी। उसने सुमन और राधा को यह सिखाया, मेहनत और धैर्य से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सुमन ने मेहनत करके उसी गांव में एक बहुत बड़ा घर भी ले लिया था। लेकिन सुमन अभी यहाँ नहीं रुकी थी। उसे और मेहनत करनी थी। उसकी दुकान पर एक दिन एक अमीर आदमी आया और उसने सुमन से कहा, बहन जी, मैं एक अंडे का व्यापारी हूँ और मुझे हर दिन ज्यादा अंडों की जरूरत पड़ती है, जिनको मुझे हर दिन शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में पहुंचाना होता है। मुझे आपके बारे में गांव वालों ने बताया कि आपकी एक अंडे की दुकान है। क्या आप मेरे साथ अंडे का व्यापार करना चाहोगे? इससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। भाई साहब, मुझे आपके साथ व्यापार करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर एक दिन में जितने भी अंडे मुर्गी मुझे देती है, मैं उतने गांव में आकर बेच देती हूँ। इससे ज्यादा मेरे पास अंडे नहीं होते और मुर्गी भी मेरे पास एक ही है। बहन जी, अगर आप बुरा न माने तो एक सुझाव दूं। आप कुछ मुर्गियां और खरीद लें और जिससे अंडों की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे आप व्यापार भी कर सकते हो, जिससे आप बड़े व्यापारी भी बन सकते हो। ठीक है भाई साहब, जैसा कि आपने बताया, मैं और नई मुर्गियां खरीद लूंगी, जिससे मुझे अंडों में बढ़ोतरी होगी। ठीक है बहन जी, मैं अगले महीने फिर आता हूँ। अगले ही दिन सुमन मुर्गी लेने के लिए बाजार निकल पड़ी। हाँ आंटी जी, बोलिए कितनी मुर्गियां चाहिए आपको? बेटा, मुझे 4 मुर्गियां चाहिए। उन मुर्गियों की कीमत बता दो मुझे। आंटी जी, एक मुर्गी की कीमत 500 रुपए है, तो 4 मुर्गी की कीमत आपको 2000 रुपए पड़ेगी। और आपको जो मुर्गी पसंद हो, फार्म में जाके देख लें और आप वो मुर्गी ले आए। भाई साहब, मैंने ये मुर्गियां देख ली हैं। अब आप इसका हिसाब कर दीजिए और मैं ये मुर्गियां ले जाऊं। ठीक है आंटी जी, अब आप मुर्गियों को ले जा सकती हैं। अगर और मुर्गियों की जरूरत हो तो फिर से आप मुर्गी फार्म आ जाएं। फिर सुमन वो सारी मुर्गियां अपने साथ घर की ओर ले जाती है। वह मुर्गियां बहुत थी, इसलिए वह टांगे पे ले जाती है। सुमन घर पहुंचते ही उन सारी मुर्गियों की सेवा में लग जाती है। वो बहुत प्यार से उन्हें खाना खिलाती है और बहुत प्यार से उन्हें रखती है।
कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर वह व्यापारी सुमन के दुकान पर दोबारा आता है और कहता है, बहन जी, क्या अंडे की पेटियां तैयार हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ। अगर तैयार हो तो निकाल दीजिए। सुमन ने उस व्यापारी को पेटियां देकर पैसे ले लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और सुमन ने इस झोपड़ी से लेकर इतना बड़ा मकान खड़ा कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से।